कि ये जो बुक इसको मैं दोबारा से लेती हूँ स्वयं बने ज्योतिषी, इसमें सूर्य के बारे में लिखा है कि आदिकाल में जब ब्रह्मांड से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई तो उन्होंने सर्वप्रथम ओम का उच्चारण किया। यही ओम सृष्टि का प्रथम शब्द और सूर्य का शरीर कहा जाता है। तो यह तो विदित हो रहा है कि सूर्य सृष्टि के प्रारंभ से ही है और अलग अलग कथाओं में अलग अलग इसका चित्रण मिलता है। तो इसका ज्योतिष से क्या संबंध है? देखिए, सूर्य की जो कथाएं हैं, बहुत सारी कथाएं हैं और हर विद्वान ने, हर ऋषि ने अपने हिसाब से वर्णन किया है। कहीं पर सूर्य को मार्तंड बोलते हैं। जी हाँ। मार्तंड का मतलब होता है कि मरा हुआ अंडा, मरे हुए अंडे से अच्छा। प्रकट हुआ। कश्यप ऋषि के पुत्रों में उसमें उसका नंबर जो है 8वां नंबर है। 7 वसु हैं। जी। 7 वसु जो हैं उनसे हम लाइट की बात करते हैं। 8वां है तो जो सूर्य पैदा हुआ तो अलग से मृत्यु पैदा हुआ। मृत्यु जीवन है और ब्रह्मा से है। बहुत सारी कथाएं हैं। जी। कथाएं तो बहुत सारी हैं। सारी कथाएं कहीं ना कहीं ये बताती हैं, जैसे अभी आपने बोला कि ओम ब्रह्मा ब्रह्मा के जी के मुख मुख से से निकला। ओम का अभी उच्चारण हुआ। विज्ञान ने खोज की है, नासा ने खोज की है कि सूर्य से एक अमुक फ्रीक्वेंसी पर जो शब्द आता है वो ओम आता है। जी। तो ओम शब्द उसके साथ साथ चलता है। आप अपने नॉर्मल कानों से नहीं सुन सकते, जी लेकिन हाँ। अगर आपको कोई यंत्र दे दिया जाए तो आप उनको सुन सकते हैं। तो ओम मतलब वो सूर्य के साथ चलता है और ओम ही इस दुनिया का संचालित करने वाला मुख्य वो है। और जब भी हम कोई भी मंत्र करते हैं, किसी मंत्र के आगे ओम लगा दो तो मंत्र कंप्लीट हो जाता है। तो ओम का इतना अर्थ है। और सूर्य जो है, सूर्य को चक्षु कहा गया है, जगत जी। चक्षु। जी। सूर्य और चंद्रमा को जगत चक्षु कहा गया है। तो चक्षु का मतलब है कि सूर्य से ही आप इस दुनिया का अध्ययन कर सकते हैं। सूर्य से ही आप इस दुनिया को जान सकते हैं। तो सूर्य जो है उसके कई रूप हैं, तो हर तरह से उन्होंने बोला। तो हमने यहाँ पर बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, सबको नहीं लिया जा सकता, फिर तो अलग ग्रंथ हो जाएगा। जी और हाँ। स्टोरीज़ अवेलेबल भी हैं। हमने वही लेने का प्रयास किया जिसमें कि हमको मालूम पड़े कि सूर्य जो है अनादिकाल से है जी। और अनादिकाल तक रहेगा। और सूर्य के कई सारे रूप हैं। इसमें हम ब्रह्मा विष्णु महेश भी देख लेते हैं, क्योंकि जी। सूर्य का जो उदय है उसमें ब्रह्म है। जी। सूर्य उदय होता है और फिर सूर्य पूरे दिन रहता है, सस्टेन करता है और शाम को अस्त हो जाता है। तो इसमें जन्म भी है, जीवन भी है, मृत्यु भी है। तो इसको बहुत एंगल से देखा जा सकता जी, और मंत्री पद की बात करें तो सूर्य को एक राजा का पद मिला हुआ है। ग्रहों के जो मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो मतलब सर्वोपरि नव ग्रहों में जो सर्वोपरि ग्रह हम सूर्य को ही मानेंगे। है। सबसे पहले आकाश में जो ग्रह है, जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है, वो सूर्य है, जी। स्थिर है। तो अगर कोई राजा होगा, कोई देश होगा, उसका राजा होगा, तो राजा को सबसे पहले स्थिर होना पड़ेगा। जी बिल्कुल। वो अपने राज्य में स्थिर होगा, हम्म। अपनी कक्षा में स्थिर होगा, जैसे सूर्य अपनी कक्षा में स्थिर है। स्थिर होगा, फिर उसके पास में अपना प्रकाश होना चाहिए। जी। तो सूर्य के पास में अपना प्रकाश है। सूर्य किसी से प्रकाश ले नहीं रहा, जी हाँ। वो अपने से प्रकाश ले रहा है। तो वो स्वचालित है। वो स्वचालित है और उसमें अब साइंस बोलेगी बहुत सारी गैसेज हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, फलाना है, जी। ढिमकाना है, वो जी। तो बहुत सारी देखेंगे। लेकिन जो भी उसमें फर्नेसेस हैं वो स्वतः ही ज्वलनशील हैं। और ज्वलनशील होने से वो इतना रेडिएशन होता है, इतना प्रकाश होता है कि पृथ्वी तक उस प्रकाश को आने में 7-8 मिनट लग जाते हैं। तो 7-8 मिनट के बाद में वो यहाँ पर आता है। तो जब कोई इतना बड़ा आदमी हो जाएगा या इतना बड़ा ग्रह हो जाएगा, तो उसके आसपास इर्द गिर्द जी। वो सारे एनर्जीज आना चाहेंगे, जिन एनर्जी से वो एक पूरा एक कैबिनेट बने। तो हम तो बोलते ही हैं कि सूर्य की कैबिनेट है, सूर्य का मंत्रिमंडल है। तो जी उसमें हाँ। चंद्रमा जी। जो जी। है उसका एक अलग रोल है, जी बिल्कुल। बुध का अलग रोल है, शुक्र का अलग रोल है। तो एक हम ऐसा मान के चलते हैं कि सूर्य का एक मंत्रिमंडल है, इसमें नवग्रह हैं
और वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि किसी देश का राजा हो। किसी देश का राजा होगा तो उसके राज्य में भी जी पहले तो इवन विक्रमादित्य के राज्य में नवरत्न थे, जी तो उसका कहीं ना कहीं संबंध सूर्य से है, नवरत्न है ना, जी तो नवग्रह हो गए, जी हाँ तो नवरत्न कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अकबर के दरबार में बोलते हैं ऐसे थे। जी तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आपको अगर कोई संसार को चलाना है या आपको कोई व्यवस्था चलाना है, तो आपके अगर राज्य चलाना है आपको, तो आपके पास में एक कैबिनेट होना चाहिए, मंत्रिमंडल होना चाहिए, एक लोगों की टीम होना चाहिए जो अलग अलग बिल्कुल कार्य करें। एक्चुअली अगर बहुत गहरे में देखें तो हर व्यक्ति के भीतर पूरे नवग्रह बैठे हुए हैं। कभी आप अच्छा आपके भीतर, अगर आपकी मैं बात कर दूं तो जी आपके भीतर सूर्य है, आप कुछ अलग करना चाहते हैं, हमेशा हर आदमी करना चाहता है। जी फिर आपके पास में चंद्रमा है, तो आपके विचार है, जी हाँ तो विचार से आप कुछ नया जोड़ना चाहते हो अपने जीवन में। फिर आपके पास में बुद्धि है, तर्क करते हो आप कि यार ये विचार ओके है, ये विचार ओके नहीं है। फिर आपके पास में शुक्र है तो आप उसका ब्यूटिफिकेशन करते हो कि जी मैं अपने जो विचार को ऐसे रखूं कि सामने वाला देखे तो उसको अप्रिशिएट करे। फिर आप चाहते हो कि उस विचार में फोर्स होना चाहिए, तो मंगल है आपके पास, एनर्जी है कि मैं बिल्कुल इसको इस तरह से प्रस्तुत करूं, इतना असर्टिव होकर प्रस्तुत करूं कि सामने वाला बोले वाह क्या बात है। फिर आपके पास में गुरु भी है, विजडम है, तो आप कहते हो कि इसको ऐसे करें कि विचार मेरा स्थायी हो जाए, हमेशा के लिए हो जाए, ये काम हमेशा के लिए बन जाए। और फिर आपके पास में शनि है, तो आप कहते हो कि उसमें जो प्रयास लगेंगे, मेहनत होगी, उसको मैं अपने दिल से करूँगा या करूँगी, तो उसको मैं ऐसे समझूंगी समझूंगा। फिर जी उधर आपका राहु है, राहु कहता है कि इसमें क्या क्या झंझट हो सकते हैं, क्या क्या इल्यूजन हो सकते हैं, क्या क्या कंफ्यूजन हो सकते हैं, क्या क्या बेवकूफ़ियाँ हो सकती हैं, कैसे इनसे निकला भी जा बस सकता कौन है मेरे से साथ षड्यंत्र कर सकता है या मैं किस षड्यंत्र में फंस सकता हूँ। और फिर केतु बोलता है कि तुम्हारे पास में दूरदृष्टि है कि नहीं है, हम्म तो दूरदृष्टि है कि नहीं है, तो दूरदृष्टि है या इल्यूज़न है या कन्फ्यूजन्स है, तो अगर इंट्यूशन है तो बात बन जाएगी। तो जो सूर्यमंडल में हो रहा है वो राज्य में हो रहा है, हर राज्य जी में जी वो हर व्यक्ति के साथ हो रहा है। तो ये पूरा मंत्रिमंडल ही आप घूम रहे हैं।